आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन के चौथे चरण में दी जाने वाली ढील की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में बाजार खुल सकेंगे, लेकिन इनमें दुकानें ऑड इवन के आधार पर खोली जाएंगी। इसके अलावा प्राइवेट ऑफिस खुल सकेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खुल सकेंगे। हालांकि इनमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। बसों को 20 सवारियों के साथ चलाया जा सकेगा। ऑटो रिक्शा 1 सवारी के साथ चल सकेगी। सैलून और स्पा खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। केरल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 50% दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। बाल काटने वाली दुकानें यानी कि सैलून और ब्यूटी पार्लर को बिना एसी के खोला जा सकेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने ये जानकारी दी। कर्नाटक में मंगलवार से बस सेवा को शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। आदेश के अनुसार एक बस में 30 लोग ही बैठे जा सकते हैं और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केरल में भी बस सेवा को शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये जिले के भीतर ही चलाई जा सकेगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण अभी एक से दूसरे जिलों में बसों की आवाजाही को नहीं शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई आधिकारिक नाइट कर्फ्यू नहीं है, लेकिन लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे शाम 7 बजे के बाद बाहर ना निकलें। हॉकर्स को 27 मई से राज्य में गैर रोकथाम क्षेत्रों में दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो अगले कुछ दिनों में लोगों के लिए 115 और ट्रेनों की व्यवस्था करेंगी और उसका किराया राज्य सरकार ही देगी। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बाल कटवाने की दुकानें यानी कि सैलून खोलने की अनुमति दी है। हालांकि चेन्नई शहरी क्षेत्र, राज्य के अन्य नगर निगम क्षेत्रों और जिला पंचायत क्षेत्रों यानी कस्बों में ये नियम लागू नहीं होगा। देश में 24 घंटों में रिकॉर्ड 5242 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 96,169 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3029 हो गया है। इसके अलावा 36,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के 2,347 मामले दर्ज किए गए, जबकि 63 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमण के मामले अब तक 33,000 को पार कर गए हैं। देश भर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है। केरल में आज 29 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 21 विदेश से आए लोग हैं। जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 630 हो गई है, जबकि एक्टिव मामले 130 हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 99 नए केस आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 678 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 37 हो गया है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 47,30,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,15,000 से ज्यादा है। इसके अलावा करीब 18.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में रविवार को 24 घंटों में कुल 820 मौतें हुई। इसके साथ ही यहाँ इस वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 89,550 तक पहुंच गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 14,86,000 से अधिक है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में रूस का नाम है, जहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 2,90,678 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,772 है। ब्राजील ने अब स्पेन और इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। अब संक्रमण के सबसे अधिक मामलों वाले देशों की लिस्ट में वो चौथे नंबर पर है। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 2,41,080 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 16,118 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।